नमस्कार दोस्तों, मैं कंवर वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल केवी स्टडी हब 0.760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला परसेंटेज। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम परसेंटेज से रिलेटेड ट्रिक सीखेंगे, जिससे हम परसेंटेज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा उसे हम सेकंडों में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक इस क्लास में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, परसेंटेज के सवाल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चार्ट दिए जाते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन चार्ट। ठीक दोस्तों, तो इसको दोस्तों यदि आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए जो है परसेंटेज के सवाल लगाना और भी इजी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हालांकि ट्रिक तो बताएंगे ही, बट जो है ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो है हमारे वैल्यू हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। तो देखते हैं, जैसे दोस्तों यदि आपको कहीं 100% मिले, क्या दोस्तों 100, तो उसका मतलब क्या होता है 1, क्या होता है 1। इसी प्रकार 50% है तो उसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1/2। इसी प्रकार 33.33% का मतलब क्या होता है 1/3। ठीक दोस्तों, अगर फ्रैक्शन में हम समझें 33.33 का क्या मतलब होगा 1/3। इसी प्रकार 25 का क्या मतलब होगा दोस्तों 23 का 25 का क्या होगा 1/5, 1/4। इसी प्रकार 20 का क्या होगा 1/5। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार 16.66% का क्या होगा दोस्तों 1/6। इसी प्रकार अगला है 14.28% का जो है फ्रैक्शन क्या होगा 1/7। ठीक दोस्तों, अब इसको लर्न करने से क्या होगा दोस्तों, अब जहाँ भी आपकी वैल्यू 14.28% आएगा तो वहाँ आप क्या रखेंगे डायरेक्टली 1/7 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपका कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और 12.5% मीन्स 1/8। इसी प्रकार 11.11 इसका मीन्स 1/9। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 10 का 1/10। इसी प्रकार अगला है देखिए 9.09 का परसेंट का हो जाएगा फ्रैक्शन में 1/11। इसी प्रकार अगला है 8.33 का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 1/12। और हाँ दोस्तों, परसेंटेज का ये जो क्लास है या हम जो भी क्लास आपके लिए लाते हैं वो ऐसा नहीं है कि जो है लोअर क्लास के लिए। ये दोस्तों लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास यहाँ तक कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम का, वहाँ आपका ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो दोस्तों, सभी ऑल एग्ज़ाम से रिलेटेड हम क्लास बनाते हैं, टॉपिक बनाते हैं। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्लास जो भी क्लास डालते हैं सभी परीक्षाओं के लिए क्या होगा आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। ठीक है दोस्तों, तो चाहे क्लास 3rd का देखें, चाहे 4th का, 5th का, 6th का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, या कोई जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई बच्चा है उसको देखता है तो भी उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसे हम लर्न कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये 100% मतलब होता है 1। ठीक ना, और देखिए परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। क्या दोस्तों प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का सिंबल होता है यूँ ऐसे। ठीक दोस्तों, इसका मतलब होता है 1/100। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें
तो इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है दोस्तों। अगर देखिए कहा है 100% जो है इसकी वैल्यू क्या होगी अगर फ्रैक्शन में बात करें। ठीक है दोस्तों। अब देखिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है 1/100। तो 100 देखिए अगर ऐसे लिखा है, अगर ऐसे कर दें, ऐसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 100 × 1/100। ठीक है। तो अब देखिए 100 से चला गया, क्या आया 1 आया, 1/1। तो हम 1 लिखें या 1/1 लिखें, बात सेम है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या यहाँ देखिएगा, आप ऊपर से नॉमिनेटर में 1 सपोज करिएगा और डिनोमिनेटर में जो है 100 सपोज करिएगा। इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं। आपको देखिए 50% दिया, क्या दोस्तों 50%। 50% क्या होता है, 100 का आधा होता है। ठीक है, 100 का आधा होता है। अगर 100 जो है का फ्रैक्शन 1 आया तो 1 का हाफ क्या होगा, आधा, 1/2 होगा। ठीक है। तो 50 का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको कहीं 33.33 मिली तो उसको देखिएगा कि इसमें किस नंबर से हमने डिनोमिनेटर में ध्यान रखिएगा। देखिए 1/3 होता है ना। देखिए 1 क्या होता है दोस्तों, 3 होता है। ठीक है। तो हम यहाँ सपोज करेंगे यहाँ कि अगर हम देखिए अगर 3 है ना तो हम 33.33 है। अब इसमें क्या चीज़ नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए। तो यहाँ सपोज दैट हम लोग 100 करेंगे। ठीक है, दिमाग में रखेंगे 100। तो 33.3 में देखिए अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो नियर अबाउट 33 जो है मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 99। ठीक है, 0.3 का करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए अगर हम 33 में कितने मल्टीप्लाई 100 हो जाए 3 का, तो यहाँ हम डिनोमिनेटर में एक 3 मानेंगे तो इसका हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार 25 है तो 25 हम डिनोमिनेटर में देखिए 25 में कितने का मल्टीप्लाई करें 100 हो जाए, 4 का, 25 चौके 100। तो हम नॉमिनेटर में क्या, नॉमिनेटर 1 मानेंगे और डिनोमिनेटर में 4 मानेंगे। ऐसे देखिए 25 चौके 100। इसी प्रकार इसका करेंगे 1 का 20 बन जाए 105 कर लेंगे। ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ अब इसका 1 कितना करेंगे, देखिए 16 छक्का 96 तो 96 है ना, 16 छक्का 96 तो 96 यानी कि देखिए हो गया ना 6। अगर 0.6 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 100 चला जाएगा तो 1/6। इसी प्रकार 14 का है ना 14 का तो 1 अब क्या होगा 14 का कितने मल्टीप्लाई कर नियर अबाउट 100 हो जाए तो यहाँ 14 सटे 98 तो यहाँ 7 आ गया। देखिए ऐसे ऐसे आप जो है इसको लर्न कर सकते हैं, या ऐसे नंबर कहीं आपको मिलेंगे तो उतना आप लिख लीजिएगा। देखिए 12×8 = 96, देखिए नियर अबाउट 100 जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर 12 है ना, 12 का अगर कितने का मल्टीप्लाई 100 हो जाए, कितने का मल्टीप्लाई करें तो 12×8 = 8 हो रहा है ना, देखिए 8 हो रहा है। इसी प्रकार 1 अब 11.11 है, 11 का कितने में गुणा करें कि नियर अबाउट 100 हो जाए, 11×99 देखिए हो गया ना। इसी प्रकार अब 1 अब इस 10 में कितने का मल्टीप्लाई करें नियर अबाउट या वही 100 हो जाए तो 10 का करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए ये 9 है, 9.9। अब इसका कितने में मल्टीप्लाई करें कि नियर अबाउट 100 हो जाए तो 11, 11×99 ना, और 0.9 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे नियर अबाउट 100 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखें 1 अब यहाँ 8 मानिएगा, 0.33 हटा दीजिएगा, नियर अबाउट पकड़िएगा। ठीक है। तो कितने का गुणा करें, 12×8 = 96 यानी कि 12 यहाँ मान लेंगे। ठीक है। तो देखिए ऐसे। ठीक है दोस्तों। अब इसको अगर आपको लर्न हो जाता है तो आपको कहीं ऐसे परसेंटेज मिलता है तो उसको फ्रैक्शन रख देंगे। अब फ्रैक्शन आप जो है कैलकुलेट आराम से कर लेंगे। ठीक है, कोई फ्रैक्शन रहेगा उसका कैलकुलेशन आराम से आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग इस चार्ट को जो समझाएं आपने समझा होगा। ठीक है, और इस चार्ट को अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। तो ये बेसिक जो है फ्रैक्शन जो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन चार्ट है। तो इससे और ज़्यादा होते हैं बट जो है बेसिक चीज़ें ही हैं, अगर इसको लर्न कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात देखिए, अगर कहीं कहे जैसे 20 का 20%, ठीक ना, 20% ऑफ मान लीजिए 15 का है ना, ऐसे कर लीजिए, सॉरी बता रहे हैं एक सेकेंड, ऐसे
क्या हम कहना चाहते हैं, अब देखिएगा समझिएगा क्या हम कहना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर कहीं आपको ऐसे कह दे 15 का, अगर 15% का, सॉरी यार ये क्या हो रहा है, देखिए अगर कह दिया 15% ऑफ 20, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 15 का आपको नहीं पता है, ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करिएगा, या तो आप देखिए इसको आप परसेंट आप इसके साथ एक, ठीक है, इंटरचेंज कर दीजिए। तो हम 50% ऑफ 20 निकालें या 20% ऑफ 15 निकालें, बात सेम है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, 20% ऑफ, ठीक ना, 15। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब होता है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 15 यहाँ लिख देंगे। अभी देखिए दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, ठीक ना, तो अभी फ्रैक्शन में देखिए ऊपर मैंने बताया था। अब देखिए 1/, अब 20 का कितने मल्टीप्लाई करें 100 हो जाए, 20 बन जाए 100, देखिए 5 आ गया, ठीक है। अब 5 से हमको इसके काट देंगे, 5 3 15, कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। आपका 15% ऑफ 20 या 20% ऑफ 15, ठीक ना, सेम आंसर आएंगे। वो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब 15 का 20% या 20% का 15%, सॉरी 20% का 15 कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए अब ध्यान दीजिए, ऑफ देते समझ जाना, वहाँ हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है 720 का 16.66% कितना होगा। तो अभी हमने दोस्तों आपको बताया था का कहे या ऑफ कहे समझ जाएगा। तो देखिए ये जो इंग्लिश होता है उसको वैसे का वैसे इंग्लिश से, हिंदी जो होता है वैसे का वैसे इंग्लिश में लिख लिया है, ठीक है। तो कह रहा है 720 का 16.66% कितना होगा। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो 720 का कहा तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब 16 पहले इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन जो का है इतना परसेंट, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों इसका फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए तो हम इसको, ये हम अभी ऊपर लर्न करवाए हैं ना, देखिए अब इसको लिखेंगे 1/, का अब 16 का किस नंबर मल्टीप्लाई करें, नियर अबाउट 100 के चला जाए, 16 छक्का 96, ठीक है, 6 आ गया, हो गया ना। अब देखिए 6 का इसमें मल्टीप्लाई सही डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, 6 करने 6, 6 दूनी का 12, 12 छक्का 96 होता है 120। कितना दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 120। ठीक, देखिए 6 करना 6, साथ में डिवाइड करेंगे कितना, एक बार जाएगा तो एक बचेगा, 6 दूनी का 12 और 0 हो जाएगा, कितना आ गया दोस्तों, 120। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि 1200 मतलब 1200 है, 1200 का 33.33% क्या होगा। अब दोस्तों देखिए 1200 है, ठीक है, तो 1200 ऐसे लिख दीजिए, आप लिख दिए। अब मल्टीप्लाई, अब 33 है तो 33 का कितने मल्टीप्लाई करें, 1 लगा जी, 1/, 33 का कितने मल्टीप्लाई करें, 1 नियर अबाउट 100 चला जाए, कितना, 3 का हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर, मतलब डिवाइड करिए, काट लीजिए, 3 चौका 12, 400, आंसर हमारा कितना आ गया, 400, ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, 400, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब हाँ दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए। तो दोस्तों आशा करते हैं आ गया होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं हम ही, देखिए कितना दोस्तों, 880 है, कितना दोस्तों, 880 है। 880 का गुणा लगाएंगे। अब 1/, लिखेंगे, पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं,
पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 12.5%, तो लिखेंगे 880 गुणे का, अब कितना हो जाएगा, 12×8 = 96, ठीक ना, 1/8। अब इसको काटेंगे, 110 बार में चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 110, फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि क्लास आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो आप लोग क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, क्या है आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है। चलिए ये हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं क्या करना है। देखिए, एक शर्ट की कीमत 900 रुपये है, उस पर 11.11% की छूट है। छूट की, ठीक है, अमाउंट क्या है, छूट का अमाउंट क्या है। तो पहले क्या करिएगा, 900 का 11.11% निकाल लीजिएगा, और जो आएगा फिर उसको क्या करिएगा, छूट का अमाउंट पूछा है ना, ठीक है, तो 11.11% निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और अगर पूछेगा, ठीक है, देखिए, एक शर्ट की कीमत 900 रुपये, उस पर इतने की छूट है। छूट की अमाउंट, छूट का अमाउंट पूछा है, तो छूट का अमाउंट सीधे आप क्या करिएगा, 11.11%, 11.11% क्या करिए, 900 का निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकालने के बाद वही हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर आपको शर्ट का एक्चुअल कीमत आपको मतलब कितना पे करेंगे दुकानदार को, तो उसको क्या करिएगा, जो हमारा छूट आया उसको 900 में से माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आ जाएगा, ठीक ना, शर्ट का एक्चुअल कीमत कितना आपको पे करना है, और छूट तो 11.11% निकाल लीजिएगा, वो भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग फोर्थ वाला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या का 20% कितना है, 40 है, तो वह संख्या मान लेंगे यक्स, ठीक ना। अब यक्स का कितना 20%, तो 20% मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में दोस्तों, 20% मतलब क्या होता है बताएगा कोई, 20×100, तो 5 कर लेंगे, बराबर कितना 40 का है। अब यक्स बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 5 चौक का 20, ठीक ना, 40 गुणे का 5 बराबर 5 चौक का 20, 200, कितना दोस्तों 200। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी संख्या का 20% 40 है, तो वह संख्या कितनी है, 200 है। आशा करते हैं समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, हम मान लीजिए वह संख्या यक्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, क्या कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। कैसे डायरेक्ट कर सकते थे, देखिए क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन निकालें तो 1/5 होता है ना, ठीक है। अब जब भी करिएगा तो कितना था टोटल, 40 है, तो 40, तो इसको पलट दीजिएगा, इसके डिनोमिनेटर से इसके इसमें आप मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 40 × 5 बराबर 200 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, अब इसी तरह, ठीक है, कुछ हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक ना, लेवल वाइज, तो जिसमें लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन, ठीक ना, आसान से हैं, उसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग दोस्तों इसको बताइएगा, कह रहा है 50 का 10% क्या करिए, जब भी का दे तो समझिएगा वहाँ क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, गुणा करना रहता है, ठीक है। तो 50 का क्या है, क्या है दोस्तों, 50 का, तो 50 को आप ऐसे रखिएगा, अब मल्टीप्लाई करिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था कि जब भी 10% है तो समझिएगा नीचे 1/, का क्या करेंगे, अब इस 10 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए, 10 का ही करेंगे ना। अब इसे काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 5 बार में चला जाएगा आंसर 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमको एक बोनस ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक ना, तो उसको आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लें। देखिए ये तो 5 है, ठीक है। अगर आपको किसी संख्या का
10% निकालना हो, कितना दोस्तों 10% निकालना हो, क्या दोस्तों 10% निकालना हो, तो आप क्या करिएगा, देखिए उस संख्या में क्या करिएगा, लेफ्ट साइड मतलब बाएं साइड एक अंक दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो हमारा आंसर वही आएगा, दशमलव लगाने के बाद जो हमको मिलेगा वही हमारा क्या होगा 10% हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, बाएं साइड बाएं तरफ, ठीक है, एक अंक दशमलव लगा देना, क्या चीज़ दशमलव लगा देना है, जैसे दोस्तों यही था ना, देखिए 50 था, 50 का अगर 10% निकालें, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए यही पूछा था ना, अगर 50 का 10% हम निकालें तो क्या आएगा, तो हमने क्या करना है, ये 50 में एक अंक बाएं दशमलव लगा देना, यहाँ लगा दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 50 का अगर निकालें ऐसे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 5। इसको क्या 5 तो पढ़ेंगे, बस आंसर आ गया। अब दोस्तों अगर कहीं पूछेगा 1%, ध्यान रखिएगा 10% हो गया, 10% निकालना सीख लिया आप। अगर कहीं 1% कहेगा, क्या कहेगा 1%, तो आपने 2 अंक बाएं दशमलव लगाना है, 2 अंक, ठीक ना, बाएं दशमलव लगा देना है। तो जैसे 50 का अगर 1% पूछे, 50 का 1% पूछे तो क्या करिएगा, आप 2 अंक दशमलव बाएं लगा दीजिएगा, ठीक ना। तो ये 50 है तो बाएं कहाँ जाएगा, यहाँ 2 अंक यहाँ आएगा, 10 यहाँ लग जाएगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर कहीं 0.1% पूछेगा, ध्यान रखिएगा, अगर कहीं 0.1% पूछेगा, ठीक ना, तो क्या करेगा, आप 3 अंक खिसकाएगा, कितने अंक, 3 अंक खिसकाएगा, किधर, बाएं साइड, ठीक है। तो बाएं साइड खिसकाइएगा, तो जैसे मान लीजिए ये इसका का 0.1% क्या होगा, तो आपने क्या कर देना है, 3 अंक बाएं खिसका देना है, तो दशमलव आ जाएगा 0.250, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये जो बताया हमने आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है 200 का 25%, क्या दोस्तों 200 का 25%, आप बताइए, तो बता लीजिए इसमें क्या है, तो कोई दिक्कत, पहले देखिए 200 का क्या करना है, 200 का आपको क्या निकालना है, कलर चेंज कर लें दोस्तों, चलिए पेन को बदल लिया जाए। चलिए ये कह रहा है 200 का क्या करना है, 25% निकालना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए 200 यहीं लिखिएगा ऐसा, अब 25 को फ्रैक्शन बना लीजिएगा, 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, देखिए नीचे किसका टेबल पढ़ेंगे, 25 में 100 हो जाए 4 बार, 25 चौका 100, अब 4 से काट दीजिएगा, 4 पंजा 20, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना 50 आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों, बात समझ आई। चलिए आगे देखते हैं, किसी संख्या का 5% बराबर 10, तो संख्या ज्ञात करिए, बड़ी आसान है, तो संख्या ज्ञात करिए, किसी संख्या का 5%, तो वह संख्या मान लीजिए x है, इसका 5% कितना है, 10 के बराबर है, तो अब x पता करना है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिएगा तो x, इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, क्या करिए फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो अब 1/, करिएगा 5 का कितने में मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए, 20 पंजा 100 ना, तो ये 20 हो जाएगा, बराबर का सही, इधर 10 है ना, अब इसको क्या करिएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x बराबर आ जाएगा 10 गुने का 20, ठीक है, तो गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, बस फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है, 200 है, जिसका 5% कितना है, 5% कितना दोस्तों 10 है, ठीक है, 5% कितना है 10 है। अब देखिए अगर यहीं हमको 5% का निकालना हो, 200 का अगर 5% निकालें तो देखिए क्या 10 आ रहा है, देखिए ये 2 जो कट गया, देखिए 5 दूनी का 10 आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन अगला का है, ठीक है दोस्तों, क्या है 800 में
20 की वृद्धि करने पर नया मान क्या होगा। 800 में 20 की वृद्धि हो रही है, सही 800 में सॉरी 80 में 20% की वृद्धि करने पर नया मान क्या होगा। तो क्या दिक्कत है, 800 में 20 की वृद्धि कर दीजिए, वृद्धि मतलब जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए कर लिया जाए। देखिए या तो कहते दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 80 का 20% निकालिए फिर 80 में जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 80 का आप 20% निकाल लीजिए, ठीक है, 20% में निकाल, देखिए डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर सकते हैं, पहले ऐसे बताते फिर वैसे बताते हैं, ठीक है। 60, देखिए इसका 20% निकालिएगा, बटे 100 होता है, देखिए ये दोनों काट दीजिएगा, बराबर आ जाएगा 16, 8 दूनी का 16। अब 16 क्या करिएगा, 80 में जोड़ दीजिएगा, 16 क्या करिएगा 80 में ऐड कर दीजिएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 96। कितना हो जाएगा 96। तो वह संख्या नई संख्या क्या हो जाएगी 96 हो जाएगी। ये तो हुआ ऐसे। अब देखिए 60 में कैसे करेंगे, देखिए 96 आया ना, अब 96 हम ऐसे भी लाते हैं। देखिए अब कह रहा है 80 का 20%, अगर 80 का 10% निकाले तो 8 आएगा, ठीक है। अब 20% 8 दूनी का 16, ठीक है, तो 16 80 में जुड़ेगा 96 आ जाएगा, बस फाइनल आंसर। अरे भाई देखिए 80 का अगर हम 10% निकालें, 10% मतलब क्या होता है, एक 10 यहाँ लगा दिए 8 हो जाएगा। अब ऐसे 2 बार करेंगे तो 8 दूनी का 16, तो 16 मतलब 20 में। अरे भाई देखिए अगर हम ऐसे निकालें 10% इसका मैंने निकाला तो पॉइंट लगा तो 8 आया, ठीक है। इसी प्रकार एक और निकालेंगे, 80 का अगर 10% निकालें, अरे भाई 10 10 20 तब तो हो रहा है, यहाँ लगाएंगे 10 मतलब कितना 8 हो जाएगा, तो दोनों कितना हो गया जुड़ करके 10 10 20, तो 8 8 16 हो जाएगा, तो 16 20% हो गया। अब वृद्धि हो रहा है तो 80 में जोड़ देंगे, तो 80 में जब 16 जोड़ेंगे 96 हो जाएगा, बस फाइनल आंसर। अब देखिए यहाँ 120 में से 10% घटाइए, तो 10% घटाइए मतलब देखिए 10% मतलब क्या बताए थे, एक 10 मतलब यहाँ बाएँ लगा दीजिएगा, यहाँ लगा दिए तो 12 आ गया, तो 100 अब घटाने कहा है, ठीक है, तो 120 में से आपने 12 घटा देना है, घटाएंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। अरे भाई यहाँ से कर ही लिए 10 में से हो जाएगा 8, और यहाँ एक एक में से 0, एक कितना आ गया 108 आ गया, ठीक है। तो 120 में से 10% घटाइए, 10% मतलब 120 का ही 10% घटाना है, ठीक है, 120 का, ठीक है, 10% घटाना है। या ऐसे भी कर सकते 10% घटेगा मतलब 90% बचेगा ना, तो जो है 120 का 90% कितना होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम 120 का 90% निकालें तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 90%, ठीक है। 90% मतलब 100 बटे 100 करिएगा, ये 0 कटा ये 0 कटा, 12 108 आ गया, ऐसे भी आ जाएगा, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है दोस्तों। देखिए 10% आप या तो अलग निकाल घटा दीजिए, या तो अगर मान लीजिए कोई संख्या 100 है, 100%, उसमें से 10% घट रहा है तो 10% घटा दीजिए, बचा कितना 90 बचा। यानी कि अगर हम जो है 120 का देखें 10% निकाल दें तो 90% बचेगा, तो 120 का 90% निकाल देंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 120 था, अब 100 हम 90% निकालें, क्या 90%, तो 90% क्योंकि बच रहा है, कितना बच रहा है 90% बच रहा है। अरे भाई 10% निकालेंगे 90 तो बचेगा, तो 90% जो होगा अब उसका 120 का निकालेंगे, तो 90 इधर काटेंगे तो एक जीरो ये कटा, और एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा, बचा ऊपर 9 बचा और 12 बचा। अब 12 का टेबल 9 और पढ़ लेंगे 108 आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं लेवल 2, मीडियम लेवल, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर ज़रा सी भी दिक्कत आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज कर करके जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है किसी संख्या में 15% की वृद्धि करने पर, ठीक है, मान 230 हो जाता है। मूल संख्या, ध्यान रहे दोस्तों, जब भी मूल संख्या की बात करें तो समझ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, किसी संख्या में 15% की वृद्धि करने पर, तो चलिए वृद्धि करिए, मान लीजिए वह संख्या x है, ठीक है। अब इसमें वृद्धि कितने का हो रहा है, पेन को क्या हो रहा है, एक सेकंड, चलिए कह रहा है किसी संख्या में 15, तो वह संख्या x मान लीजिएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। कह रहा है 15 वृद्धि मतलब 100% होगा, उसमें 15% की वृद्धि हो रहा है तो 115 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 115 हो गया,
बटे का मतलब 115% होगा ना, तो बटे 100 करेंगे, 100 गया। अब कितने का हो रहा है, 230 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, 230 गुणे का 100 बटे का 115। अब देखो फाइनली आंसर आप ये यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बताएं कैसे आएगा। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से आप ये ला सकते हैं, बट फाइनली आप ऐसे ही करिएगा। तो जितना देखिए मूलधन जब पूछे, मूल संख्या पूछे, मूलधन पूछे, कुछ पूछे, जब मूल कहे तो समझ जाएगा इतने में 100 से गुणा करना है। क्या करना है, इतने में 100 से गुणा करना है। जो भी यहाँ दिया रहा है 230 दिया रहा है, कुछ भी दिया रहा है, उसमें 100 से गुणा करके बटे में क्या करना है, अगर वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि को 100 में प्लस करके बटे में लिखेंगे, अगर हानि हो रहा है तो 100 में से घटा करके यहाँ नीचे लिखेंगे। तो यहाँ इस कंडीशन में यहाँ वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि किया तो 100 मतलब 100 में जब 15 जोड़ेंगे 115 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 230 गुणे का 100 बटे का 115 कर। अब इसको काट पीट कर लीजिए, है ना, चलिए काट लिया जाए। तो मूल संख्या क्या आएगी, देखिए 5 से काट दीजिए। अगर इसको काटेंगे, इसको पेन चेंज कर लें, रेड से कर लें। चलिए देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी का 10, ठीक है, और 5 दिए हैं 15, ठीक है। 5 से और कुछ काट दीजिए, देखिए 20 आ जाएगा भाई। 5 दो देखिए 5 से कटे ना 23 बार में, और इसको काटे 5 दूनी का 10, 0, ठीक ना। अब 23 से कटेगा 10 बार में, ठीक ना, 10 बार में कट गया ना। अब कितना आ गया आंसर, 200। कितना आ गया दोस्तों, 200 फाइनली आंसर आ गया। यार भाई 10 और 20 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 करने 2 और 2 जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है। 20 देंगे हम 200 तो होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है देखिए यहाँ नया मान पूछा है, तो नया मान वैसे करिएगा। 400 में 20% अब कमी यहाँ हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। क्या दोस्तों, वृद्धि हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ कमी होगा, तो चलिए कर लेते हैं। तो 400, ठीक दोस्तों, क्या है 400, अब गुणे दोस्तों क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्या करेंगे, 100 बटे का क्या करेंगे, अब कमी हो रहा है तो कमी मतलब 80 करेंगे। मतलब अरे भाई 100 में से अगर 20 घटाएंगे 80 तो बचेगा, 80 कर दिए। अब इसको काट पीट कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक जीरो से एक जीरो चला गया, 8 पंजा 40, 5 आ गया। अब 5 का जब 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, तो 500 आ जाएगा। बस फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 500 आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर से देखिए जब नया मान पूछे, समझ जाइएगा जो नंबर दिया है उसको हम 100 में गुणा करके, और अगर लाभ हो रहा है तो बटे में 100 में प्लस करके लिख देंगे, अगर हानि हो रहा है तो बटे में 100 में से घटा करके लिख देंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हानि हो रहा है, कमी मतलब हानि तो है, ठीक है, कमी हो रहा है तो कितना 20% का, तो 80 में से 20 जाएगा, 100 से 80 से 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 तो बचेगा, 80 लिख दिए नीचे, और ऊपर 100 का गुणा करके 400 में कर लिए, ठीक है। फिर जो है अब इसको काट पीट करेंगे, 80 से 400 5 बार में जाएगा तो 5, और जो है गुणे का 100 है तो बराबर 5 करने 5 तो 500 हो गया भाई। 100 पंजे कितना होगा, 500 तो होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, कह रहा है 75 का कितना प्रतिशत, 75 का कहा है दोस्तों, कितना प्रतिशत 15 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में जब भी का दे, ठीक है, तो समझ जाइएगा आप ऐसे पहले डिवाइडर लगा दिए, लगा दिए। अब कितना का कह रहा है तो समझ जाइएगा 75 नीचे करना है, ठीक है। अब 15 कितने का पूछा, 15 का, तो 15 ऊपर रखिएगा, और गुणे का हमको परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज मतलब 100 से गुणा कर दीजिएगा, ये परसेंटेज हो गया। अब इसको काट दीजिएगा, कितना बच जाएगा, 15 पचे 75, 5 बार इसको 5 से काटेंगे कितना बच जाएगा, 20 पंजा 120, तो आ जाएगा हमारा 20%। कितना दोस्तों, 20%, मतलब 75 का जो है 20% 15 होगा, ठीक है। क्या होगा, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 40% 120 है, किसी संख्या का 120 है, तो पूरी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या का 40%, तो कोई संख्या मान लीजिए x है, वह संख्या इसका 40% कितने का बराबर है, पेन को क्या हो गया, कितने के बराबर है, 120 के बराबर है, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो x मल्टीप्लाई, अब 40/100 कर सकते नहीं कर सकते हैं, देखिए परसेंट वाला 100 होता है, तो 120 हो गया। अब देखिए ये काट दीजिए, इसको काट दिए।
अब 4/10 बचा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये x मल्टीप्लाई इतना कर देंगे 4/10 बराबर का 120। 120 है ना। अब इसको जो है आप काट पीट कर लीजिए। देखिए 4 तियाएँ 12, 30 गया, कितना 30। अभी 10 जाके इधर गुड़ा हो जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 30 गुणे का 10 बराबर 300। कितना दोस्तों 300। फाइनल आंसर आ गया। वह संख्या क्या होगी हमारी 300 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट को एक बार देख लीजिए फिर से। हमने क्या किया, किसी संख्या का कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी संख्या का 40% 120 के बराबर है, तो पूरी संख्या ज्ञात करनी है। वही संख्या जिसका 140% 120 है वह संख्या पूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वह संख्या एक्स मान ली। एक्स का अगर 40% निकालेंगे बराबर 120 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए परसेंट मतलब बटे होता है, परसेंटेज सिंबल मतलब होता है 1/100 कर लीजिएगा। 100 तो 40/100 हो गया बराबर 120। तो देखिए 0 से 0 चला गया और यहाँ 4/10 है। अब ये 4/10 बराबर 120, तो 4 से 120 30 बार में गया। ठीक है, अभी 10 जा करके 30 में गुणा होगा, आ जाएगा आंसर 300। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 500 में 20 की से 500 में 10 की वृद्धि तथा फिर ठीक है 10 की कमी करने पर अंतिम मान क्या होगा। क्या हो रहा है, अंतिम मान। तो चलिए निकालते हैं। पहले देखिए 500 में 10 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए 500 का में 10 की वृद्धि हो रही है, चलिए निकाल लें। तो 500 का अगर 10% निकाले 50 आएगा। अरे भाई देखिए 500 का अभी बताए थे 10% कैसे निकालते हैं। अगर पहले 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है 10% की वृद्धि हो रही है तो निकाल लीजिए। तो 10% अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब वृद्धि हो रही है तो 500 में जोड़ देंगे, तो वृद्धि के लिए 500 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आंसर। यहाँ कितना आएगा 10% वृद्धि के लिए, तो 500 प्लस का 50 करेंगे, कितना आ जाएगा सही। एक सेकंड, 550 से तो होगा, तो भाई 500 तो 500 में जोड़ेंगे ना। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये 500 प्लस का 50 तो बराबर 550 आ गया, ये आ गया। अब कह रहा है तथा फिर 10% कमी हो। अब 550 पे 10% की कमी हो रहा है, तो इस पर कमी निकाल लीजिए। 10% निकाल लीजिए, फिर वो घटा दीजिए। ठीक है, चलिए निकाल लें। अगर 550 का, ठीक है दोस्तों, क्या 550 का 10% आप निकालिए, तो इसका 10% अगर निकालेंगे बताया तो 55 आएगा। कितना दोस्तों 50। अब 55 को 500 से 550 में से घटा दीजिए, तो अगर घटाएंगे 550, यही तो है, इसमें से अगर 55 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 55 अगर घटाएं कितना आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4 बचेगा, करेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 9 5 14 9 बचेगा, और यहाँ 4, तो 495 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 495। देखिए जब कमी हो रहा है तो क्या करेंगे, 10% हमने निकाल के जोड़ दिया 500 में, तो 550 आया। अब क्या है, अब कमी हो रहा है, किस पे कमी हो रहा है, 550 पे कमी हो रहा है, फिर कमी हो रहा है, तो 550 पे हमने कमी निकाला 10%। अब 10% 550 का 55 आ गया। अब 55 आ गया तो 55 में 550 में घटा देंगे, तो 495 आ गया। अब देखिए इतना करना आपको कुछ नहीं था, ये 10% निकाले यानी कि 50 आया, 50 मतलब 550 हो गया। अब 550 का जब हमने 10% घटाए, ठीक ना, निकालना है तो क्या 55 आ जाएगा, 55 550 में से घटाइए 495 आ गया। ठीक ना, दिमाग में ही इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एडवांस टाइप के क्वेश्चन। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर मान 240 हो जाता। मूल संख्या पूछा है। क्या दोस्तों, मूल संख्या पूछा है। तो जब मैं मूल संख्या पूछे तो आपको बताए थे 240 गुणे का 100 बटे का 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि मतलब 100 में प्लस करेंगे। ठीक ना, कर दिए, इसको इससे काट दीजिए, 12 दूनी का 24, 2 बार में गया,
तो मूल संख्या हमारी 200 हो गई। कितनी होगी दोस्तों? 200। ठीक है, किसी संख्या में 20% वृद्धि हो रही है, तो अभी बताया था ना, जब मूल संख्या पूछे तो वृद्धि कितने 20% बटे कर दीजिएगा 100 में, अब प्लस करके 120 हो गया। अब किस पर? 240, 240 को गुणे का 100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी संख्या में 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी हो रही है, कुल प्रतिशत, ठीक है, परिवर्तन ज्ञात करिए। तो जब दोस्तों हमें संख्या ना दी हो, कितने का वृद्धि कितने का कमी हो रहा है, तो सीधे ऐसे कर दे 20% का वृद्धि और 20% का कमी हो, तो उस कंडीशन में क्या करिएगा? देखिए 20% का वृद्धि हो रहा है तो 20 करिएगा। अब आगे क्या रहा? प्लस, अरे भाई प्लस है तो हो रहा है, मतलब वृद्धि मतलब प्लस, और फिर कमी हो रहा है मतलब माइनस करिएगा। जितने का माइनस उतना माइनस के साथ लिखिएगा। फिर ये प्लस हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, कितने का? 20 का। इसका मल्टीप्लाई करिएगा, कितने का? 20 का कमी तो माइनस का 20 कर दीजिएगा। अब बटे का क्या करिएगा? 100 कर दीजिएगा। इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करिए। देखिए ये इससे चला गया, ठीक है, इधर क्या बचेगा? देखिए 400 ना भाई, इसका गुणा करेंगे तो -400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -400। कितना दोस्तों? -400। अब बटे का 100 है, काट दीजिएगा, ये 2 0 चले गए, 2 बराबर -4 आ गया। अब माइनस आपको ये बताया गया कि हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? 4% का हानि हो रहा है। क्या दोस्तों? 4% का हानि हो रहा है। कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या हो रहा है? इसमें 4% का हानि हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर देख लीजिए, जब भी किसी संख्या ना दिया हो और सीधे कहे इतने % का हानि इतने % का लाभ हो रहा है, या इतने % का लाभ फिर इतने % का लाभ हो रहा है, तो आप क्या करिएगा? अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस के साथ लिखिएगा, और अगर माइनस हो रहा है तो माइनस के साथ लिखिएगा। कितने का? 20 का वृद्धि हो रहा है, फिर 20 का कमी हो रहा है, तो दोनों एक प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, पहले वृद्धि है फिर माइनस है, तो इन दूसरी बात वहाँ गुणा कर दीजिएगा, बटे का 100 कर दीजिएगा, तो परसेंटेज है, उसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ अब वैल्यू दे दिया है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है? 1000 का मान पहले 10% घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, अंतिम मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया? 1000 का मान पहले 10% घटाया गया, 10% घटाया गया, ठीक है, और फिर 10% बढ़ा दिया गया। एक 1000 का, ठीक है दोस्तों, चलिए निकाल लिया जाए। तो पहले घटा लीजिएगा, ठीक ना, तो घटाएं हम, देखिए यहाँ से 1000 का अगर 10% हमने घटाना है, ठीक है, चलिए 10% यानी 100 आएगा ना, तो 900 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, डायरेक्ट से देखिए कैसे करें। पहले हम लोग पहले 10% देखते हैं, इसका 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ना, देखिए 100। अब घट रहा है तो इसमें से घटा देंगे, कितना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 900 आ जाएगा। अब 900 का फिर बढ़ाना है, ध्यान रखिएगा, 10% निकाल के बढ़ा दीजिए। फिर अगर 900 का हमने 10% निकालें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 90 आ जाएगा ना। अब 90 इसमें प्लस कर दीजिएगा, ठीक ना, कितना हो जाएगा? 990। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम मान क्या होगा? 990 होगा। अब देखिए इसको 60 में जल्दी से कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए कह रहा है 10% का मान 10, ठीक है, 10 में घटा गया, मतलब इसका 90%, बचा कितना घटने के बाद? 90%, तो इसका 90% निकालेंगे, ठीक है, इसका कितना है? 90%। तो अगर 1000 का हम 90% निकाल दें, ठीक ना, देखिए 2 जीरो कटा, 2 जीरो, अब इसका गुणा करेंगे 900 आ जाएगा। तो 10% घटाने के बाद कितना बचा? 900। अब कह रहे हैं 900 का, फिर 900 का आप क्या करिएगा, ठीक ना, फिर 900 का 10%, 900 का अगर हम 10% निकालें तो ये वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, ठीक ना, ऐसे करिएगा, प्लस कर लीजिएगा यहाँ। चलिए इसको हटा ही दिया जाए, देखिए
इसको हटा दें। देखिए ये वृद्धि हो रहा है तो ये ऐड कर दे इसी में। तो 900 का अब 10% निकालेंगे। अब बढ़ाया गया क्या तो प्लस करेंगे, अगर घटाया गया तो माइनस कर देते। तो 10% का कितना हो जाएगा सीधे, अब अभी बताते हैं 0.1 लगा दीजिएगा इधर से तो 90 हो जाएगा। तो आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 900 का 10%, तो क्या करने के लिए वैसे कर, जो आपको पता है तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा दें। सीधे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अरे भाई इसका अगर हम 10% निकाले क्या हो जाएगा, देखिए 900 का 10, अब क्या बताए 10 यहाँ लगा दीजिए बस 90 आ जाएगा, बराबर 90। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब 90 आ जाएगा ना, सीधे आप जोड़ दीजिएगा 990। ठीक है, फाइनल आंसर। आप क्या करिए 1000 का 10% निकालेगा तो 10% निकाल रहा है तो बचा कितना, 100 में से 10 का 90 बचेगा। तो 1000 का आपने 90% निकालना है। 90% निकालेंगे 900 आएगा। अब 900 अब प्लस हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है 10%, तो प्लस करिएगा 10%। अगर हम 900 का निकालें तो 90 आएगा, और दोनों को प्लस करेंगे 990 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उस पर 25% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, कितना पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अगर देखिए दोस्तों 25% की छूट दिया जा रहा है तो बचा कितना, 75% बचा। तो आप क्या करिएगा 800 का 75% निकाल लीजिएगा तो वही विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। 800 का अगर हम 75% निकालें तो कितना आएगा, 800 गुणे देखिए 75/100 करेंगे। ठीक ना, 25 तियाँ 75, 2500 का 100। अब 4 से ये इसको डिवाइड कर, 4 दूनी 8, 200 हो जाएगा। अब 200 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6, 600 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य हमारा आ गया 600। ठीक है, अरे भाई 800 का भाई 25% छूट दे, मतलब निकालेंगे तो कितने में से निकालेंगे, 100 में से निकालेंगे। तो 100 में से निकालेंगे तो 75 आएगा, 75%। अब जो वही 75% होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने का 75%, 80 का 75%। तो 80 का 75%, 25 देखो 25 तियाँ 50, 25 के 100। ठीक है, 3/4 फ्रैक्शन में आ गया। तो 4 से काटेंगे 800 का 200 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 का गुणा कर देंगे 600 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि होती है यदि नई आय, ठीक है कितना है, 22,000 रुपये है, तो पुरानी आय कितना। तो इस कंडीशन में क्या करिएगा दोस्तों, देखिए उसकी पुरानी आय x मानिएगा, ठीक है ना, गुणे का। अब वृद्धि हो रहा है, वृद्धि 10 का हो रहा है तो 100 में प्लस करेंगे 110 हो जाएगा, बटे का 100 करेंगे, बराबर कितने का हो रहा है, 22,000 के हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना, 22,000 का हो रहा है। अब इसको काट पीट कर लीजिए। ठीक ना, देखिएगा इसको करेंगे ऐसे ना, देखिए अगर हम उसको 75 करें, ठीक ना, ये 22,000 1 2 3, ठीक ना, गुणे का इधर करेंगे 100 का गुणा इधर हो जाएगा, बटे का हो जाएगा 110। ठीक ना, अब काट दीजिए, यहाँ से काटेंगे 11 दूनी 22, यह हो जाएगा 200। अब इसका गुणा करेंगे 200 गुणे का 100 तो कितना हो जाएगा, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। बस फाइनल आंसर आ गया। देखिए दोस्तों फिर से देख लीजिए, कह रहा है किसी व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हो रहा है, तो 10% की वृद्धि मतलब 100 में प्लस 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। यदि नई आय 22,000, ठीक ना, तो पुरानी आय पूछा है तो पुरानी आय x मानिएगा, पुरानी आय कितना मैंने x मानिएगा। अब x का 110% बटे का परसेंट मतलब 110 ना, परसेंट बटे 100 करिएगा। अब इसको 75 कर लीजिएगा, 100 का 22,000 में गुणा होगा और बटे का 110 हो जाएगा। अब काट पीट करिएगा तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आए। अब चलते हैं लेवल 4 पे। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 500 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या। देखिए दोस्तों मूल संख्या वाला क्वेश्चन बताए थे ना, तो आप इसी आधार पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है होमवर्क मानिए। ठीक है, इसको आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लेंगे ना, अगर नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा, हम जो है इस क्वेश्चन को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों देखिए ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। कितना है, 3:5 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% कम है तो दोनों संख्या ज्ञात करिए।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारा जो आंसर आएगा वो सेम नहीं आएगा, ठीक ना, उसके मल्टीपल में आ सकता है। ठीक है, तो चलें देखते हैं। कह रहा है दो संख्या है, तो पहली संख्या ठीक है, पहली संख्या। अब देखिए जब रेशियो में दे दोस्तों, तो इसको आप डायरेक्ट पहली संख्या 3 नहीं मान सकते, इसको यक्स करके मानिएगा, ऐसे 3x। और दूसरी संख्या इसको बराबर 5x के मानिएगा, ऐसे मान लीजिएगा। अब कह रहा है कि जो पहली संख्या दूसरी संख्या से 60% कम है, 60% कम है तो बचा कितना, 60 नहीं 40 का ना, 40% कम है तो 40% अगर निकाल दें तो बचा कितना, 60%। पहली संख्या दूसरी से, पहली संख्या ठीक है, पहली संख्या था 3x, तो 3x क्या है, ठीक है, 3x क्या है हमारा, देखिए 40% कम है तो बचा कितना, 60%। दूसरी संख्या का ना, तो दूसरी संख्या 5x है, इसका 60% निकालेंगे, 60/100 करेंगे, यही ना। अब देखिए 1 0 इससे गया, 1 कट गया। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी का 10 दो बार। अब 2 से काटेंगे, 2 3 6। ठीक है, अब इधर कितना बचा, देखिए इसको अगर सॉल्व करें आगे तो 3x बराबर का इधर बचा 3, हाँ 3 बचा ना। देखिए 5x, ठीक है। ठीक है, अब x बराबर क्या आ जाएगा, अब x बराबर देखिए हम कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा 3/3 कट करके 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब x का मान अगर 1 आया है, ध्यान रखिएगा कितना, 1 आया है, तो अगर पहली संख्या में x का मान रख देंगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, चल क्यों नहीं रहा है, तो फर्स्ट संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, ठीक है, 3x बराबर का 3 गुणे का 1 3 आ जाएगा। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 5x है, तो 5x 5 मतलब अगर 1 का गुणा करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या हमारी 3 या 5 हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसकी दूसरी संख्या हमारी, इसका गुणज करिएगा, देखिए 3 दही में 30 आ सकता है, कितना 30 आ सकता है। ठीक है, यह हमारा 50 आ सकता है, 30 50 आएगा। इसी प्रकार से रेशियो में जाएगा, 300 या 500 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है। क्रय मूल्य मतलब जो खरीद के लाते हैं, ठीक है ना, क्रय मूल्य होता है। और 20% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या है, 20% लाभ पर, यानी कि आपको बढ़ रहा है क्या, 120% हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 20% निकाल कर फिर ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए अगर हमने 600 का 20% कितना होगा, अब देखिए 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, या तो ऐसे निकाल लीजिएगा, 10% हो जाएगा 600, तो ऐसे 600 का 10% पड़ेगा, 10 दूनी 20 दूया तो होता है, पहले आपने 10% निकाले, उसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर 10% निकालें तो 60 हो जाएगा, और 60 का गुणा 2 में करेंगे 6 दूनी 120 हो जाएगा। अब 120, अब लाभ हो रहा है तो जोड़ दीजिएगा, तो 720 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लाभ हो रहा है ना तो जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 20% निकालेंगे, तो या तो ऐसे कर सकते हैं आप, 600 गुणे का 20 का परसेंट का फ्रैक्शन निकालने, तो 20 से करने 20 पंजा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, 5 से करने 5 और 1 बचा, 10 हो जाएगा, 5 हो गई, 120 आ गया। अब 120 वृद्धि हो रहा है तो जोड़ देंगे इसमें, 600 प्लस का 120 कितना हो जाएगा, 6 के साथ 720 हो जाएगा। तो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, मतलब बेचने वाला मूल्य, वह 720 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। किसी छात्र के अंक 20% बढ़ाकर 480 हो जाते तो मूल अंक, देखिए दोस्तों सेम वैसे जैसे मूल अंक वाला जो भी क्वेश्चन होता है सेम ऐसे लगेंगे, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 60% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है,
यदि पहली संख्या 30 है, 300 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है, ये पहली संख्या के लिए है तो पहली संख्या 60%, तो इसका 60%, तो 300 का हम 60% बराबर कितने का होगा। अब दूसरी संख्या नहीं पता तो उसको यक्स मान लेंगे, वह कितना है, वही जो है यक्स, वह 40% के बराबर है। तो दोनों बराबर है, देखिए दोनों बराबर करिएगा, ठीक है, क्योंकि बराबर कहाँ है। तो अब कितना होगा 40%। अब देखिए इधर का दोस्तों, परसेंट से परसेंट चला जाएगा, ठीक है। अब यक्स बराबर क्या आएगा, ठीक है, देखिए अब यक्स बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये 300 है, 300 गुणे का 60, अब 40 इधर गुणे में तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा बटे में हो जाएगा। अब काट दीजिए, 0 से 0 चला गया, 4 से काटिएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 2 से काट दीजिएगा 150 में, ठीक है, 150 बार में, तो 150 गुणे का 3, तो कितना आ जाएगा 15 3 45, 450, ठीक है। तो दूसरी संख्या 450 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि किसी संख्या, अब संख्या भी नहीं दिया है, 60% दूसरी संख्या के 40% के बराबर, यदि पहली संख्या, किसी संख्या थी वह पहली संख्या पूछा था का 60%, तो वह संख्या हमारे 300 दे दिया, तो 300 का 60% निकालेंगे, 300 का 60%। अब ये कह रहा है, देखिए 40 में बराबर है, बराबर है ना। अब 40% दूसरी संख्या, ठीक ना, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या नहीं पता तो वही पूछा ना, तो यक्स गुणे का अब 40% कर देंगे, कर दिए। अब इसको काट पीट करिएगा, देखिए इधर जब इक्वल के दोनों साइड सेम संख्या, सेम चीज़ें होती हैं तो कट जाती हैं। तो देखिए ये क्या है, ये परसेंट इधर सेम है तो इसको हटा दीजिएगा, काट दिए हमने, काट दिए। अब बचा क्या, 360 बचा, इधर 300 गुणे का 60, इधर 40 है, तो ये 40 गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो 300 गुणे का 60 बटे में 40, ठीक है, बराबर यक्स। यक्स हमारा दूसरी संख्या है। अब इसको काटिएगा, 4 से 4 चला, सॉरी 0 0 चला गया, देखिए 2 दूनी का 4 और 2 3 6 3। अब 2 से काटिएगा, 300 को 150 बार में जाएगा, 150 बार में चला गया। अब 150 गुणे 3 क्या करेंगे, 150 गुणे का 3 करेंगे, कितने 15 3 45, 450 हो जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक रहा। और दोस्तों जहाँ तक हो परसेंटेज से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन हमने इस क्लास में आपको करवा दिए हैं, तो आशा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी प्रकार से, ठीक है, परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि हमारा पढ़ाया हुआ, ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक लोग तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगले क्लास में अगला टॉपिक इसी तरह मज़ेदार ट्रिकी क्लासेस लाते हैं, तो दोस्तों बने रहें शुरू से अंत तक, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि किसी प्रकार से आपको समस्याएं आती हैं, ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, कम से कम अगर समस्याएं आती हैं, नहीं समझ आया, तो वीडियो को 1-2 बार पॉज करके देख लीजिएगा, तब भी नहीं आता तो जो है हम दोबारा इस पर जो है वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आगे कल फिर इसी तरह जोरदार ट्रिक के साथ अगला क्लास लाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।